नोन गनमैन जिंदाबाद हो गया फिर से। एक शेख मुजीब मुजाहिद हु वाज अ रिक्रूटर ऑर्गेनाइजर फॉर द लश्कर ए तैयबा, उसको उसके घर के बाहर कसूर में ठोक दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता अवाम इक्तदार कंपनी के खून आशाम पंजों से छुड़वाती चली जा रही है। कप्तान का एक और खिलाड़ी जिस पर रेड लाइन लगी हुई थी वो ऐवान में पहुंचने में कामयाब हो गया है। भी अपनी मौत आप मर गई है और उनसे जुड़े हुए मामलात हैं जो पाकिस्तान से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। मोदी सरकार खिते का अमन तबाह करने पर तुल गई है, भारत की बंदूकें खामोश करा दी। पाकिस्तान में एक के बाद एक अज्ञात बंदूकधारियों का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। एक और खबर सामने आ गई है जहां पर वो मारा गया है। मियां मुजाहिद जी मारे गए ना आज। आपको पता कस्बे का नाम क्या है? कसूर। ना तो कसूर तो सिटी है ना। रामकृष्ण और राधा कृष्ण। हाँ, तो हमारा इलाका है भाई। अब इलाके में बदमाश बच्चों को ठोकेंगे भी नहीं तो क्या करेंगे? सही बात है। और पंजाब के अंदर है, ये खुशी की बात है। बाकी सर इसके अंदर आपने होता है यार, और कैसे होता है? सिंपल रखो चीजें। हेलमेट पहन के जाओ, बंदा नमाज पढ़ने झुका, अपने हेलमेट नहीं उतारा और रावला कोट में ठोक दिया, बंदा उठा ही नहीं। हाँ, उठा ही नहीं। वो ऐसा सजदे में गया कि सजदे में परमानेंटली डाउन हो गया। ऐसे एक्चुअली ऑल दिस थिंग्स प्लानिंग वगैरह होती है, वी एग्री। एंड उसमें बुक में भी आपको आएगा कि दुबई वी हैड समथिंग देयर विच ऑलवेज पाकिस्तान बोलता है। तो ओपन सोर्स इंट है इसमें, मोस्ट ऑफ इट्स ओपन सोर्स इंट। ऐसा कुछ नहीं है कि जो सीक्रेट है बहुत ज्यादा। और पाकिस्तान में आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, ये खबर निकल कर आ रही है। अच्छा सर, ये बताइए कि दुनिया का डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। मैं अभी एक और इशू पे बात करूंगा। मफादात की दुनिया है सर, आप गलत भी कर रहे हैं। अगर आपसे मफादात हैं दुनिया के तो वो आपको सपोर्ट नहीं भी करेंगे तो खामोश हो जाएंगे। अब इस मौके पे जब एक जंगी हालात भारत ने पैदा कर दिया है, जंगी जनून पैदा कर दिया है, उनके मीडिया के नज़र में तो अब तक पाकिस्तान को उन्होंने तबाह कर दिया है। ऐसी सूरत हाल में इस किस्म की जारहाना उनके वज़ीर आज़म की भी गुफ्तगू है कि अब इस मुल्क को जो दहशतगर्दी करता है उसको तबाह करने का वक्त आ गया है। उस तरह से खुलकर बैनुल-अक़वामी जो महज़्ज़ब दुनिया है भारत को कंडेम नहीं करते सर। अगर यही अमल हमारी तरफ से होता या किसी और मुल्क की तरफ से होता, ईरान की तरफ से होता, तो अब तक बैनुल-अक़वामी जो महज़्ज़ब दुनिया है वो हम पर चढ़ दौड़ते। तो आप समझते हैं सर डबल स्टैंडर्ड है दुनिया में। मार्का हक को बुनियादन मरसूस को तकरीबन आप ये देखिए कि मई से लेके अब नवंबर आने को है, दर्द खत्म नहीं हुआ। तो अब भी दर्द कम नहीं हुआ है। एस ने जो उनको चोट पहुंचाई है, तो क्या वजह है कि औकात बताई गई है, उसको उसकी औकात याद दिलाई गई है, उसको यहां बताया गया है कि देखो कुछ और ताकत है और तुम अंडर एस्टिमेट करते रहे हो। तो ये बड़ा अहम वाकया है जो आलमी सियासत में हो रहा है। इसके बड़े दूररस नताइज निकलेंगे। जिनको इंस्पायर होना है वो इंस्पायर हो जाते हैं। पर ऐसा है कि एक डर्टी काम होता है। जैसे आपने कहा ना कि हर चीज़ आपको एथिक्स के साथ और वो करके, जब तक दुश्मन एथिक्स पे नहीं चलता, महाभारत की तरह शाम को लड़ाई बंद ना होती सूर्यास्त के बाद। उसमें भी एक कृष्ण जी महाराज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके कुछ कर लिया था शाम के टाइम का। बट फैक्ट मीन्स वैसे वाले एथिक्स नहीं है। तो फिर एथिक्स में क्या है ना, एथिक्स में ब्लैक एंड वाइट है, ग्रे नहीं होता। आप ठीक हो, आप ठीक नहीं हो। अगर आपका दुश्मन ब्लैक जोन में घूम रहा है तो आप ग्रे में घूमोगे तो हमारे पहले आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा नुकसान कर जाएगा। तो ठीक है, इफ ही इज इन ब्लैक जोन वी विल आल्सो गो इनटू ब्लैक जोन एंड डू व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। हाँ, वो उठा ही नहीं कभी दोबारा। दैट टू मी वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रेजन हिट्स। एक भरे हुए मस्जिद के अंदर आप का जो भी मतलब whoever went inside and रावला कोट में हुआ था ये, लोगों के बीच में वेरी ब्रेजन। शक नहीं है डॉक्टर साहब, डबल स्टैंडर्ड भी है और हमारी अपनी थोड़ी सी इसमें कमजोरी भी रही है। हमें दहशतगर्दी का शिकार कर दिया गया। पूरे भरपूर तरीके से हिंदुस्तान, इजराइल और दीगर एजेंसियां मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर इंसर्जेंसी करवाते रहे। KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर
जगह जगह धमाके करवाए। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस बात को नहीं उजागर कर सके, हम खामोश रहे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करवाई आकर। 6 लोग तो हुकूमत भी मानती है और दुनिया को भी पता है कि 6 लोग उन्होंने मनसेरा में, बालाकोट में, सियालकोट में और लाहौर में टारगेट किलिंग करवाई पैसे देकर, और हमारे ही लोगों को पैसे देकर आगे किया, और उन्होंने फिर इस बात का इकरार किया। तो ये डबल स्टैंडर्ड ही है ना। और फिर हमारी भी कमजोरी है कि हमें ये चाहिए था कि हम इन चीजों को उजागर करते, लेकिन हमारे, क्योंकि हम खुद दहशतगर्दी का शिकार थे, हमारे बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने जो कुछ समझौता एक्सप्रेस में, वही सारे सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद है। और मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को वो सबूत दुनिया के आगे रखने चाहिए और बार बार रखने चाहिए। हमें अपने सफारत खानों को मुतहर्रिक करना चाहिए ताकि वो जाकर वहां सबको बताएं। मैं आपको बस एक बात ये बता दूं कि जब हिंदुस्तान ने केमिकल पैलेट्स इस्तेमाल किए थे, जो कि वॉर क्राइम में आता है, तो उस वक्त हमारे वफूद गए थे बैरून मुल्क, बहुत से मुल्कों में गए, कोई रशिया में, कोई यूरोपियन यूनियन में और इंग्लैंड में और दीगर जगह। तो मैं यूरोपियन यूनियन में गया था। आप यकीन करें कि जब वहां जाकर हमने वो तस्वीरें और वो वीडियोस दिखाई, तो वहां के स्पीकर जो थे बेल्जियम की पार्लियामेंट के, वो आंसुओं से रो पड़ा। उसने कहा कि मैं एक सहाफी रह चुका हूं और मैंने इतनी एट्रोसिटीज, इतनी दहशतगर्दी नहीं देखी, लेकिन हमें अफसोस कर रहा था इस बात का कि हमें मालूम ही नहीं, ये तो आपने आकर हमें बताया। तो ये काम हमारे सफारत खानों का भी है कि वो बाकायदा जो कुछ हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, KP के अंदर, जो अफगानिस्तान में बैठकर ये हिंदुस्तान के वहां पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, इक्विपमेंट दे रहे हैं, यहाँ आके दहशतगर्दी करने के, हमें चाहिए कि उसको उजागर करना चाहिए, जाकर इन्हें बताना चाहिए कि ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, कि ये हमारे, क्यों उनके इक्तिसादी मामला है ना सब, मतलब हमारे बहुत से करीबी दोस्तों के भी बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है वहां पर। तो लाजमी बात है जब इतनी इन्वेस्टमेंट हो तो वो सोचते होंगे कि, पर उसका एक फायदा ये भी है कि वो हिंदुस्तान को लड़ने से रोकेंगे, क्योंकि फिर उनकी अपनी भी मईशत को जो है थोड़ा सा मसला पैदा होगा।